स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो 18, 19 और 20 के लिए रहेगा। एक्सरसाइज हमारा चल रहा है 5.2। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं। सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। यानी कि आपका जो फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम कितना है 24 आपको दे रखा है। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, सबसे पहली चीज, यदि आपको ए और डी मिल जाएगा तब आप फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपको दो चीज दे रखा है, फोर्थ टर्म और एथ टर्म का योग आपको दे दिया है 24 और 6 और 10th टर्म का जो योग है वो 44 दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, आप लेट लिखते हैं। लेट फर्स्ट जो नंबर है यानी A1 को हम लोग मान लेते हैं A, ठीक। एंड कॉमन जो हमारा डिफरेंस है वो मेरा क्या है, D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मेरा क्या गया है, D। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। तो देखिए A4, तो देखिए आपका जो A4 क्या होता है, देखिए A4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D। ये हमारा होता है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब A4 हो गया भाई 8। तो देखिए A8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 7D। ठीक है, अब फोर्थ और एथ टर्म का सम कितना है 24, यानी इसका दोनों का सम कितना है 24। तो आप यहां पर लिखिए A4 प्लस A8 इक्वल टू मेरा कितना है 24। तो आप लिख दीजिए 24। ठीक है, अब A4 की वैल्यू आप यहां पर रखिए और A8 की वैल्यू आप यहां पर रखिए। जो वैल्यू आएगा वो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। तो पहले हम लिखेंगे A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, ब्रैकेट क्लोज कर देते, क्योंकि जब दो प्रोडक्ट यानी दो प्लस या दो साइन रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका 24, इसको हम ब्रैकेट क्लोज ओपन करते हैं। तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू आपका हो गया ये 24। तो देखिए A और A ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो आप जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, और छोटा। ठीक है, देखिए इसको हम छोटा करते हैं कैसे, देखिए जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू 24। तो यहाँ पे जब ये जो 2 आपको दिख रहा है यहां से जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। तो आपका जो A क्वेश्चन बनेगा A प्लस 5D इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12, यानी 2 1 जा 2 और 12 2 जा 24। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12 आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यानी सिमिलर हम करते हैं दोनों के साथ। तो देखिए आपका जो दूसरा दिया है A6 दिया है और 10। तो देखिए जब आपका A6 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, A प्लस 5D, और दूसरा मेरा क्या दिया है A10 दिया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे A10 इक्वल टू A प्लस ये हो जाएगा आपका 9D। इन दोनों का जो योगफल यानी सम है आपका 44 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे A6 प्लस A10 इक्वल टू आपका 44 दिया है। तो A6 आप सिमिलर करते हैं, A सिमिलर करते हैं A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D। इसको हम ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहे हैं, अगर माइनस होता तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो देखिए 2A प्लस 5 9 14D। इस इक्वेशन को भी देखिए आपका 2 कॉमन दिख रहा है इस नंबर से, ताकि हम इसको छोटा कर रहे हैं। तो जब इसको लोग छोटा करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो A
प्लस ये हो जाएगा 7d इक्वल टू 44। अब वही चीज 2 1 जा 2 और 22 जा 44। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब करते क्या, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन जब हम सेकेंड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, a प्लस 5d। तो यहाँ पे आप लिखिए 5d इक्वल टू आपके यहाँ पे क्या है 12। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या 12, ठीक है। फिर दूसरा आपका क्या है a प्लस 7d इक्वल टू 22। आपको करना क्या है माइनस, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये कट गया। तो माइनस 2d इक्वल टू माइनस 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 10 माइनस 10। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो आपको d मिल गया कितना 5। आप पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वेशन फर्स्ट में लिखते हैं। तो देखिए अब करते क्या है, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन जो मेरा फर्स्ट है a प्लस 5d इक्वल टू 12। मुझे a निकालना है तो देखिए a प्लस 5 है तो यहाँ पे आपका 5, d आपने कितना निकाला है 5, तो आप यहाँ पे लिख दिए क्या 5। तो a प्लस 25 इक्वल टू क्या हो गया आपका 12। तो a इक्वल टू 12 माइनस 25, a इक्वल टू माइनस 30। अब देखिए आपको d भी मिल गया, d इक्वल टू 5 और a भी मिल गया आपको माइनस 30। तो आप करेंगे क्या फर्स्ट टर्म, तो a1 इक्वल टू क्या होता है भाई माइनस 13 हो गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 8। अब देखिए a2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है सेकंड टर्म, क्योंकि वो बोला है क्या फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो देखिए a प्लस हो जाता है d, तो ठीक है a माइनस 13 प्लस d कितना दिया है आपका 5, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5। तो a2 कितना आ गया माइनस 8। अब मुझे a3 निकालना है, तो देखिए a3 के लिए a प्लस 2d। अब देखिए 2d तो माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी, डी आपका कितना है 5। तो माइनस 30 प्लस 10, तो आपको जो a3 वन मिल के आएगा क्या माइनस 3। तो आपका फर्स्ट 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर, क्या लिखते हैं फर्स्ट 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rao started work in 1995 at an annually salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? देखिए सुब्बा राव 1995 में वो एनुअल सैलरी पे आपका 5,000 है, लेकिन जो वो इंक्रीजमेंट जो रिसीव करता है अगले साल वो 200 रुपये क्या कर रहा है, वो इंक्रीजमेंट है नहीं ज़्यादा। तो देखिए जो आपका फर्स्ट ईयर जो था वो उसका कितना था 5,000, तो सेकेंड जो ईयर होगा आपका वो हो जाएगा 5,200। कितना हो जाएगा 5,200, और तीसरे ईयर के लिए क्या हो जाएगा 5,400 हो जाएगा। ओके, जैसे कि 995 में उसका 5,000, तो 996 में उसका कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 200 इक्वल टू 5,200, और फिर उसी प्रकार से वो 1997 में कितना हो जाएगा
5200 में से मेरा 200 प्लस होगा। तो इसी प्रकार से उसका आपका चल रहा है और कितने सालों के बाद उसका जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिल गया है। तो देखिए आपका जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल गया तो देखिए ए इक्वल टू आपका 5000, ठीक है। अब आपका डी निकालना है। तो देखिए आपको डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 होता है। तो जो आपका A2 है वो है 5200 माइनस 5000। तो हमारा जो डिफरेंस निकलेगा कितना आ रहा है 200। जब आपको डी पता हो गया और ए पता हो गया और इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, यानी जो आपका वो एन है। तो देखिए एन nth टर्म के फार्मूले से हम लोग करते हैं। तो देखिए nth टर्म का फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपका ए एन दिया है तो आप लिख लेते हैं। ए एन आपका दे रखा है कितना 7000, कितने साल में आपका होगा। तो देखिए ए एन आपको जब 7000 लिखा है तो आप 7000 यहाँ पे लिख दीजिए। ए आपका कितना है 5000, तो यहाँ पे आप 5000 लिखिए प्लस एन, क्योंकि मुझे वो कितने वर्ष में बोल रहा है तो आपका एन पूछ ही रहा है। डी आपका कितना है 200, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 200, ओके। तो इस 7000 को 5000 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस 1 इन ब्रैकेट 200, ओके। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करें कितना आएगा 0, ये आपका होगा 2000 एन माइनस 1 200, ठीक है। तो आपका जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये 2 इससे कटा तो आपका कितना आएगा 10। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 10, तो एन इक्वल टू 11, यानी 10 प्लस 1, तो एन इक्वल टू आपका हो गया 11। यानी आफ्टर 11 ईयर्स के बाद उसका जो सैलरी होगा वह कितना होगा 7000, यानी कि 11th ईयर्स के बाद 11th ईयर्स के बाद उसकी जो सैलरी होगी वो क्या होगा 7000। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 हो गया वो हो गया कंप्लीट। अब चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेट 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी रामकली ने अपना 5 रुपये किसी सप्ताह में उसने बचाया। एंड देन इंक्रीज हर वीकली, यानी उसका हर साप्ताहिक उसका 1.75 उसका इंक्रीज होता रहा। इफ इन एंड द वीक की साप्ताहिक में उसका हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 75 पैसा। तो आपको करना क्या है, फाइंड एंड पूछ रहा है तो शुरू करते हैं हम सॉल्व करना। तो देखिए आपका जो ए है वो दिए रखा है 5, उसका इंक्रीज कितना कर रहा है 5 प्लस 1.75, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 और 6.75, फिर कितना कर रहा है 6.75 में मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा 1.75, तो हमारा ये थर्ड टर्म निकल जाएगा। तो देखिए 5 5 0 7 1 7 7 40 41 15 की 1 6 1 7 7 1 8, ठीक है। तब इसका हम पहले ए टर्म निकालें। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 5। अब डी निकालने के लिए आपको करना क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 आपका दिया है 8.50 माइनस 6.75, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करें 8.50 6.75, 10 से 5 गया 5, 40 में 7 गया 7 और 1.75, इसका डिफरेंस आएगा कितना 1.75। और जो आपका AM दिया है वो कितना दिया है
₹20.75। तो n टर्म के फार्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे nth टर्म्स का फार्मूला है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपका दिया कितना है 5, n मुझे बताना है कितने सप्ताह में हुआ उसका पैसा इतना -1, डी आपका कितना है 1.75, तो आप लिख देंगे 1.75। ए एन आपका कितना दिया है 20.75। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1, डी आपका दिया है 1.75। जब इसको से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी यानी 1.75। इस 1.7 को इससे ट्रांसफर कर दे तो देखिए फिर 7 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। तो देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद भी नीचे आपका 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो आपका इससे और ये इससे कट जाएगा, तो ये आपका आएगा इसका। तो देखिए ये आपका 9 टाइम में कट जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, यानी कि उसका 10th वीकली यानी 10वें सप्ताह में उसका जो रुपीज़ होगा वह कितना होगा 20.75 रुपीज़ होगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा 10th 20 हो गया कंप्लीट, और एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो हमारा 5.2 तक ही आपका एग्जामिनेशन में आएगा, क्योंकि हमारा ये आपका जो सम ऑफ nth टर्म के लिए है वो क्या हो गया है कट गया है। ठीक है, कल जो हमारा चैप्टर चलेगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, थैंक यू सो मच।